लेकिन भगवान ये चाहते थे कि ये चीज़ें जो है ना सच सामने आए। मैम यहाँ पे बच्चों को टॉर्चर करते हैं। हमारी पढ़ाई बिल्कुल बंद हो चुकी है और पढ़ाई बंद होना मतलब बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये नेक्स्ट आईएएस की हैं, आईएएस के रॉ के पता नहीं फलाने वाला कितने आईएएस की हैं। एक बच्चे आते हैं सपना लेकर के यहाँ पे, और जब देखते हैं यहाँ कोचिंग में जाते हैं, उनका फीस होता है 2.5 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख ऐसे। तो क्या एक गरीब इंसान पढ़ सकता है? पब्लिक लाइब्रेरी तो बिल्कुल होना चाहिए। पब्लिक लाइब्रेरी यहाँ पे एक भी नहीं है। और जो सफोकेटिंग रूम्स हैं जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं इस समय, मीन्स विदाउट वेंटिलेशन ऐसे ही रहते हैं, उसके चार्जेस हैं 12,000, 15,000, 18,000। ओल्ड राजेंद्र नगर में बारिश हो रही है, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट भी जारी है, और इस प्रोटेस्ट में आपको बता दें कि लगातार जो आवाज़ें उठ रही हैं वो उन छात्रों के इंसाफ के लिए उठ रही हैं जिनकी जान इस वजह से चली गई कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी इलीगल तरीके से, और उसी बेसमेंट में नाले का पानी भर गया जिसमें 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जान चली गई। आज दिल्ली में कुछ वैसे ही हालात हैं। आप देखेंगे बारिश के बाद इस ओल्ड राजेंद्र नगर में पानी लबालब भरा हुआ है। बच्चे आज भी संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार बारिश में भी हैं, धूप में है, गर्मी में है, हर तरीके की पीड़ा वो सह रहे हैं। किस लिए? ताकि हालात बदले, ये सिस्टम जो सुस्त हो चुका है, ये जो सोया हुआ सिस्टम है, वो जग जाए, वो उठ जाए और उसमें थोड़ा सुधार हो जाए। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, कुछ एस्पिरेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे। लगातार आप लोग बैठे हुए हैं और आप लोगों से मिलने के लिए अलग अलग डेलीगेशन भी आया है। क्या उम्मीद की जा सकती है, अब आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब बदलेगी तस्वीर यहाँ की? मैम, जो हम लोग की समस्या थी वो इसी बारिश से शुरू हुई थी, और ये देखिए हम लोग का जो डिमांड था उसको ये कह के किया जा रहा था ना कि अब हम लोगों ने नालों की सफाई वगैरह कर दी है, लेकिन भगवान ये चाहते थे कि ये चीज़ें जो है ना सच सामने आए। आज बारिश हुई और आपके भी फुटेज में ये चीज़ लिया गया है कि ये थाई से ऊपर तक, कमर से ऊपर तक पानी यहाँ पे फ्लो कर रहा था, और वो कितने बजे की बात थी? 8 बजे की। यहाँ क्लासेज 10 बजे तक चलती हैं। अब क्लासेज से निकल कर बच्चे सारे प्रोमिनेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यहीं पे हैं, सारे जिसमें बाजीराम, जो मक्का मदीना जो यहाँ बना है बाजीराम की बदौलत बना है, वो भी यहीं पे है। सारे बच्चे इसी पानी से निकल के जाते हैं। तो ये खतरा हम लोग रोज़ झेलते हैं। अगर हम लोग पानी में आज खड़े रहे हैं ना, तो उसका सिर्फ एक कारण है कि हम लोग के आज एक दिन खड़ा रहने से अगर ये हम लोग का सॉल्यूशन मिल सकता है ना, तो हम लोग आज रहेंगे। आज हम लोग बीमार पड़ना होगा, पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग डेली झेलते हैं ये। और उसमें बच्चे तो जो है ना, कोई गिर के नाले में भी चला गया तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज तो कम से कम 4 लोग हाथ पकड़ सकते थे ना। तो आज ये दिन देखने के लिए जो मिल रहा है, ये इंश्योरेंस के बाद मिल रहा है कि हमारी सफाई हो चुकी है, हो चुकी है, तो काम तो कुछ भी नहीं हुआ है। जो ये इमीडिएट मेजर था वो भी नहीं हुआ है। शॉर्ट टर्म मेजर्स जो हम लोगों के चाहिए कि देखिए बेसमेंट इलीगल है, उसमें कोई भी लाइब्रेरी खोलना, क्लासेस चलाना, कुछ भी तो बंद तो किया जा रहा है, लेकिन बंद करने से उससे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अभी जो मेंस लिख रहे हैं हमारे साथ वाले बच्चे, उनकी लाइब्रेरियाँ बंद हो गई, कुछ की किताब कॉपी बंद हो गई। अथॉरिटियों से उन्होंने बोला, डीसीपी से, कि सर मेरा निकलवा तो 2 कॉपी किताब। हम गए हुए थे अपने रूम, मालूम हुआ कि उसमें सील कर दिया आप लोगों ने। तो उन लोगों के लिए लाइब्रेरी की अभी जगह नहीं है। यहाँ पे 4 से 5 मुश्किल से लाइब्रेरी हैं जो ऊपर के फ्लोर में चलती हैं, ऑलरेडी फुल है, और बहुत ज़्यादा फी है ऊपर वाले सीन में, और बाकी बच्चे कैसे जाएंगे? तो ये जो है कि सबसे ज़रूरी जो है कि शॉर्ट टर्म में हम लोग का मतलब कि देखिए, बाकी चीज़ को एक आदमी के करने से हो सकता है कि नाले का सफाई फिर भी मानते हैं कि हो सकता है, लेकिन लाइब्रेरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको पब्लिक फंडेड लाइब्रेरी चाहिए। अगर फ़ी लेना है तो हम लोग से 500-1000 आप फ़ी ले लीजिए, लेकिन वो फैसिलिटी हम लोग को तुरंत दीजिए। वरना हज़ारों किलोमीटर से जो हम लोग चल के आए हुए हैं, हज़ार किलोमीटर से, जैसे केरला का ही साथी मरा, वो जो है 1500 किलोमीटर से यहाँ पे चल के आया हुआ है कि हम लोग पढ़ने के लिए आए हुए हैं। तो आप ये सॉल्यूशन मत दो हम लोगों को ना कि लाइब्रेरी ही बंद कर दिए केवल, और उसके बाद सुनेंगे नहीं। इसीलिए हम लोगों को कंटिन्यू करना पड़ा है। बिल्कुल, देखिए जो एक बात है वो ये है कि बच्चे देश के अलग अलग राज्यों से देश की राजधानी दिल्ली में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स का हब बना हुआ है। अगर ओल्ड राजेंद्र नगर में आप देखेंगे तो आपको एक तरीके से एक लाइन में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दिख जाएंगे। आप मुखर्जी नगर जाइए, आप लक्ष्मी नगर जाइए, और यहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी की भारी डिमांड है। और अब जब यहाँ क्राइसिस की सिचुएशन है, कई लाइब्रेरियाँ जो बेसमेंट में इलीगल तरीके से चल रही थी वो बंद कर दी गई हैं, तो जो लोग लाइब्रेरीज अलग फ्लोर्स पर चला रहे हैं वो पैसे दुगने कर रहे हैं। वो यहाँ पर जो परिस्थिति स्टूडेंट्स के सामने है, उस सिचुएशन में भी वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, आज हम लोग कुछ टीचर लोग का इंटरव्यू देख रहे थे मैम, तो उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को इतनी प्रॉब्लम है तो वो ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएं। और मैम जो टीचर आज है जो पढ़ा रहा है मैम, वो भी 2 से 3 बार मेस दिया हुआ है, इंटरव्यू दिया हुआ है, वो भी इसी राजेंद्र नगर में रहा है। और जो सिस्टम हो रहा है, पानी भरा रहा है मैम, यहाँ पे 50 साल से भरा रहा है, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं। हम लोग तो 2-3 साल से आए मैम ना, तो
तो जब आपको सब कुछ पता है कि बेसमेंट में दम घुटता है, लोग की मौत होती है, तो आप क्यों पढ़ाते हैं? शैली ओबराय आई यहाँ पे बोलने कि हमने दिल्ली में सब कुछ ठीक कर दिया है। अरे मैम, पूरी दिल्ली को अगर आप नहीं ठीक कर पा रही हैं तो कम से कम करोल बार अंदर वो ठीक कर दीजिए। हम लोग तो सुरक्षित रहे मैम, हम ही लोग तो कल जाके देश की पॉलिसी बनाएंगे। अगर हमारे ही साथ ऐसा होगा तो हम भी लोग ऐसा ही करेंगे। तो फिर आप लोग बोलोगे IAS ऑफिसर करप्ट हैं। मैम, यहाँ पे बच्चों को टॉर्चर करते हैं। जो यहाँ पे भीड़ खड़ी हुई है मैम, इतने लोग खड़े हुए इतनी बारिश में, आपको क्या लगता है सबको शौक है? लोग मैम अभी यहाँ पे पुलिस वाले मैम, एक पुलिस यहाँ पे नहीं थी, पूरा कमर तक पानी भरा हुआ था। हम लोगों ने मैम बैरिकेटिंग लगाई, लड़कों को पीछे भेजा कि कोई डूबे ना। यहाँ पे पूरा आगे सीवर खुला हुआ है, हम लोग कोई बात नहीं सुनता। दिल्ली सरकार भी आप लोगों से मिलने के लिए आज आई थी और आतिशी शिक्षा मंत्री हैं वो आई थी, मेयर आई थी, यहाँ के जो MLA हैं दुर्गेश पाठक, उनसे भी आप लोगों की मुलाकात की खबर है? दिन में आतिशी मार्लेना मैडम, शैली ओबराय और दुर्गेश ठाकुर तीनों लोग आए थे। उन्होंने अनाउंस किया है कि कल मैं 12 बजे यहाँ आऊँगा और 1 करोड़ रुपए मैं पब्लिक फंडेड लाइब्रेरी के लिए दूंगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैडम आप लोग उनको अकाउंटेबल कीजिए कि कल वो 12 बजे आए और 1 करोड़ रुपए हम लोग को पब्लिक फंडेड लाइब्रेरी के लिए अनाउंस करें, क्योंकि हमारी पढ़ाई बिल्कुल बंद हो चुकी है। और पढ़ाई बंद होना मतलब बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। यहाँ घर बार छोड़ के एंजॉय करने नहीं आए हैं, यहाँ पे पढ़ने आए हैं। सुबह शाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पढ़ने आए हैं। दूसरा, उन्होंने बोला है कि कल 12 बजे में ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल यहाँ पे ओपन किया जाएगा, कोई शॉप टाइप से, जहाँ से सारे बच्चे जा करके वहाँ पे अपनी ग्रीवांस क्या क्या है एक एक करके लिखवाएंगे। और उन्होंने सारी एक लिस्ट ली है हम लोगों से, कम 30 डिमांड्स ली है, जो कि वो कल मतलब बताएंगे। और दूसरा प्रॉब्लम है मैडम रेंट का, जो कि ब्रोकर है ना, किसी भी ब्रोकर को आप फ़ोन करेंगे तो वो सबसे पहले ये नहीं बताता कि आपके पास रूम है या नहीं है, वो पूछते तुम्हारा बजट कितना है, 20,000 25,000, उस हिसाब से वो रूम की बात करते हैं। तो हम चाहते हैं या तो ये ब्रोकरलेस सोसाइटी हो या तो फिर ब्रोकर लाइसेंस्ड हो, कि एटलीस्ट 5 हो 50 हो, मुझे किसी से मतलब नहीं है कि कौन ब्रोकर होगा, बट एटलीस्ट उसके पास लाइसेंस हो, उसके पास एमिनिटीज की सुविधाएं हो। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय नाम है मेरा। अच्छा, क्या कर रहे हो अभी? मैं अभी UPSC का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। UPSC की तैयारी? कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। बिहार से आए हो दिल्ली? दिल्ली आने के बाद क्या क्या आप लोगों को चैलेंजेस फेस करने होते हैं? क्या लग रहा है यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में? ओल्ड राजेंद्र नगर की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। यहाँ पे एक छात्र, यहाँ पे गरीबी की बात करते हैं तो एक गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग आते हैं? 2,000 लोग कमाते हैं, 3,000 कमाते हैं, 5,000 कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं। यहाँ जो बच्चे रेंट देते हैं 20,000 रुपये, अगर आप ब्रोकर के पास जाएंगे, पहले उतरेंगे आप रेलवे स्टेशन पे, यहाँ घुसेंगे, यहाँ पे ऐसे कार्ड लेकर के खड़े रहेंगे, हाँ सर मैं रूम दूंगा। एक ब्रोकरेज का चार्ज 30 दिन का वो लेते हैं कि अगर 15,000 का रूम है तो 15 दिन का वो 15,000 का चार्ज होगा। तो अगर कोई इंसान, कोई गरीब छात्र इंसान अगर आता है पढ़ने के लिए, वो UPSC का प्रिपरेशन कैसे कर सकता है जब 15,000 रेंट देगा? अगर ये बड़ी बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, इतनी बड़ी बिल्डिंगें हैं। ये नेक्स्ट IAS की हैं, IAS के, रॉ के, पता नहीं फलाने वाला कितने IAS की हैं। एक बच्चे आते हैं सपना लेकर के यहाँ पे, और जब देखते हैं यहाँ कोचिंग में जाते हैं, उनका फीस होता है 2.5 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख ऐसे। तो क्या एक गरीब इंसान पढ़ सकता है? तो ये सारी चीज़ें हमको ऐसा, यहाँ तक मेरी समझदारी यही है कि ये सबके लिए हो। एक गरीब इंसान आए वही पढ़ सके, और एक अमीर इंसान आए तो वही पढ़ सके, और एक मिनिमम रेंट पे कर सके। और एक ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि जो ब्रोकरेज ले रहे हैं लोग, तो ब्रोकरेज गवर्नमेंट के हिसाब से होना चाहिए, 2,000 3,000। अभी आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी का फीस कुछ दिन पहले 3,000 रुपये महीने थी, जैसे ही बोला गया कि बेसमेंट में ताला लॉक कर दिया गया, लॉक करने के बाद अभी फीस 5,000 रुपये हो गया। कि हमको लगता है कोई एक इंसान 5,000 रुपये दे पाएगा? वो पेपर में, ऐसे न्यूज़पेपर में आ जाता है, एक रिक्शा चलाने वाला का लड़का UPSC क्रैक किया। क्या वो लड़का रिक्शा चलाने वाला जो 5,000 महीने में कमाता हो, क्या लाइब्रेरी का फी दे पाएगा? क्या कोचिंग का फी दे पाएगा? ये सारी समस्याओं को लेकर ये छात्र यहाँ पे एकजुट हुए हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए छात्र जो हैं वो लगातार हमें दिखाई दे रहे हैं, और इन छात्रों से बात करेंगे क्योंकि काफ़ी सारी संख्या में यहाँ पर छात्र इकट्ठा हैं, उनसे बात करेंगे यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मैम नवल नाम है। नवल। अच्छा नवल, क्या कर रहे हो अभी? अब मैम हम लोग ऑर्गेनाइज हैं, अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे कैसा मतलब चलेगा। नहीं, वैसे आप UPSC के एस्पिरेंट हैं? यस मैम। अच्छा, मैंने तो 3 टाइम्स दिया है। अच्छा, इस बार अभी मेंस का एग्जाम लिखने वाले हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई स्टूडेंट्स के सामने वो ये कि लाइब्रेरी जो बेसमेंट में चल रही थी वो हो गई है बंद, और बच्चे यहाँ शिकायत ये कर रहे हैं कि जो और दूसरी लाइब्रेरी हैं गिनी चुनी, वो डबल ले रहे हैं चार्ज। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि देखिए, बेसमेंट में जितने भी लाइब्रेरी थे 90% थे, और ऊपर में जो है 10% है, ओनली 10% है, उसमें ऑलरेडी स्टूडेंट भरे हुए हैं।
तो वो जो है अपॉर्चुनिटी उनको मिल गया है कि सीट जो है लिमिटेड है, तो और स्टूडेंट अचानक से आ गए, अचानक से स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई है, मेंस वाले अचानक से बढ़ गए हैं। तो हम, मेरे भैया थे, उनका मतलब निकला वो मेंस, मैंने तो अपना उनको सीट दे दिया कि भैया आप आकर के वहाँ पे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन और जगह जो है मुश्किल से 10% होंगे, 8% होंगे लाइब्रेरी, क्योंकि ऊपर दिक्कत है, तो वो इसका एडवांटेज उठा रहे हैं, प्राइस को बढ़ा दे रहे हैं। तो इस प्राइस को हम लोग को रोकना है, इसीलिए कल मैम आएंगी 12 बजे, तो इसको सबसे प्रायोरिटी पे हम लोग रखा जाएगा। कंपनसेशन के बाद इसको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा कि जो प्राइस है वो हाइक ना हो, वो लिमिटेड ही रहे, भले सीट भर जाए कोई दिक्कत नहीं है, सीट खाली रहेगा। सरकार को भी लाइब्रेरी का इंतजाम तो करना चाहिए ना? पब्लिक लाइब्रेरी तो बिल्कुल होना चाहिए, पब्लिक लाइब्रेरी यहाँ पे एक भी नहीं है, तो यहाँ पे तो होना जब चाहिए। आज दिल्ली सरकार आप लोगों से मुलाकात कर रही थी, आज जब वो आई थी आतिशी शिक्षा मंत्री, तो आप लोगों ने उनके सामने बात नहीं रखी कि लाइब्रेरी को लेकर एक बड़ी समस्या है? बिल्कुल, उन्होंने जो है टाइमलाइन दिया हुआ है कि 30 दिन का हम लोग को टाइमलाइन दीजिए, इस पे जो है पॉलिसी बनाएंगे, फिर उसके बाद देखा जाएगा कैसे इस पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो हम लोगों ने उस पर एग्री कर लिया, क्योंकि हम वी आर नो कि इस इमीडिएट तो एक्शन हो नहीं सकता, ये लॉन्ग टर्म में जो है सॉल्यूशन है, तो तुरंत तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम लोग, उन्होंने टाइम दिया है, कल भी आएंगी, कल भी बात होगा, इस पे बात होगा। लेकिन अभी जो इमीडिएट एक्शन है, ये ड्रेनेज वाला अभी इमीडिएट होना चाहिए, और जो सीनियर लोग हैं हम लोग को जो मेंस दे रहे हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए एज अभी तुरंत। अभी बाकी लोग तो जो है चले गए, अपने घर चले गए, लेकिन जो भी हैं हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उनका जो है सपोर्ट करें, उनको जो है अच्छे से लाइब्रेरी वगैरह दिला दें, ताकि उनका अपना मेंस कंटिन्यू रहे। अच्छा, आपका नाम क्या? मैम किशन नाम है। अच्छा किशन, क्या कर रहे हो आप? मैम यूपीएससी की तैयारी। Aspirant हो? हाँ जी। मैम मेरी लाइब्रेरी है 2nd फ्लोर पे, पर उस लाइब्रेरी में अभी तक रेट हाइक नहीं करे। उन्होंने एश्योरेंस दे दी है कि आपके प्राइस सेम ही रहेंगे। अभी ट्यून के ग्रुप में आए हैं, वैसे हर कोई लाइब्रेरी यहाँ पर है नहीं। कितना चार्ज देते हो आप लाइब्रेरी का? 3500। मतलब 3500 रुपए लाइब्रेरी में जा रहे हैं? जी। और भी लाइब्रेरी से है, आगे जाके वन मोर चैप्टर है लाइब्रेरी, वो भी इतने ही अराउंड चार्ज करती है, बट अब वो प्राइस हाइक कर रही है। अच्छा, बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चल रही थी वो कितना चार्ज कर रही थी? बेसिकली मैम उनका प्राइसेस रहते हैं आवर्स के हिसाब से 1500, 2000, 2500, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता उनके बीच, बट उनका रेंट सस्ता रहता है, इस वजह से वो प्राइसेस नीचे करके रखते हैं और फ्लोर के हाई रेंट रहते हैं। उस वजह से जैसे कि मेरी लाइब्रेरी का चार्जेस है 1,60,000 पर मंथ का रेंट है, उस हिसाब से वो चार्जेस लेते हैं। उसी हिसाब से वो कैसे कम कर सकते हैं? वैसे हम देखा जाए तो प्रैक्टिकली हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर रेंट यील्ड होती है, उसको कम करके 2% के आसपास, और भी दिल्ली में और जगह 2% के आसपास रेंटल यील्ड है, यहाँ पे 5% से भी ऊपर लेते हैं। उसके ऊपर हम कुछ कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे चार्जेस कम करके लाइब्रेरी एक बड़ा इशू है। लाइब्रेरी मीन्स चार्जेस काफ़ी हैं, 2000, 2500 अंडरग्राउंड्स हैं, और जो सफोकेटिंग रूम्स हैं जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं इस समय, मीन्स विदाउट वेंटिलेशंस ऐसे ही रहते हैं, उसके चार्जेस हैं 12,000, 15,000, 18,000। मीन्स जितने क्राउड आती जाएगी चार्जेस इंक्रीज़ करते जाएंगे। अभी एक किसी ने 21 जुलाई को सुसाइड भी कर लिया था, एक किसी लड़की ने भी, और उन्होंने उसका मेन रीज़न यही बताया था कि उनके ब्रोकर ने उन्हें 15,000 से 2,500 ओवरनाइट इंक्रीज़ कर दिया, चार्जेस 17,000 कर दिया। तो ये सब कुछ मेजर रीजंस है, और हमें स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को गवर्नमेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली देखनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, किसी स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे नॉर्म्स होते हैं, वैसे ही कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको उसकी सारी गाइडलाइंस को फुलफ़िल करना चाहिए, गाइडलाइन इशू करना चाहिए। सेकेंड, जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं तो उनके फूड की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये भी इंश्योर करना है कि जो ऑयल्स यूज़ होते हैं शॉप्स में और सारी चीज़ें, उस पर भी एक रेगुलेशंस लगे। क्या नाम है आपका? सचिन सिंह, अच्छा, क्या कर रहे हो अभी? यूपीएससी एस्पिरेंट। यूपीएससी एस्पिरेंट, कहाँ से हो? यूपी सहारनपुर। सहारनपुर से। अच्छा, सहारनपुर से घर परिवार छोड़ के जब दिल्ली आए हो, लग रहा है इस ओल्ड राजेंद्र नगर में आकर सपना पूरा हो जाएगा? मैम एक्चुअली मैं पहले कुछ और बोलना चाहूँगा। हम यहाँ 4-5 दिन से बैठे हुए हैं और सबको पता है इस मौसम में क्या होता है, कितना पानी भर जाता है। एमसीडी के अगेंस्ट कर रहे हैं, उन्होंने पूरा ड्रेनेज भी साफ़ नहीं किया 5 दिन में। आज भी इतना पानी था, कैसे कैसे हमने उसको पूरा सिस्टम किया प्रोटेस्ट को। और मैम सबसे बड़ी बात, आज आतिशी मैम आई थी, वो 2 घंटे पॉलिटिकल स्पीच दे के गई है, हम उनके पीछे खड़े हुए थे, ब्रोकर्स और उनके पीछे खड़े थे साथ में, उनके साथ ही आए थे। तो हमने उनको बोला, जब उन्होंने मांग उठाई कि हाँ रेंट कम होगा आपके लोगों के लिए, हम करेंगे, तो हमने उनको बोला मैम ब्रोकर उन्होंने तो आपके पीछे खड़े हैं, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है सही है करके फिर कंटिन्यू। इसमें शहरी विकास मंत्रालय के जो मंत्री ने आतिशी की पूरी जिम्मेदारी था कि चीफ सेक्रेटरी को मतलब कि इसके बारे में सब कुछ बताना चाहिए था, उसको मीटिंग्स लेनी चाहिए थी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ के एमसीडी कमिश्नर को मीटिंग बुला करके सारे पीरियडिकली
उसके यहाँ के सारे व्यवस्थाओं के बारे में चेक करना चाहिए था कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आतिशी आती है जो आम आदमी पार्टी का है। इसके लिए दिल्ली पुलिस को भी तो वेरीफाई करना चाहिए ना। एमसीडी का जितना भी ये था कि हाँ बेसमेंट में लाइब्रेरी है, एमसीडी के द्वारा वेरीफाई हुआ। एमसीडी जो ट्रेड लाइसेंस जारी करता है ना, उसके पूरी बिल्डिंग बाई लॉज का पूरी उसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स होते हैं जो चीफ इंजीनियर्स होते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि बिल्डिंग कैसे बना है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, इसको लाइसेंस देना चाहिए नहीं देना चाहिए। उसके बाद इसके फायर डिपार्टमेंट्स क्या है, वो फायर डिपार्टमेंट आनी चाहिए थी, उसको प्रॉपर तरीके से लाइसेंस देना चाहिए था। अगर इस सारा कुछ नहीं होता है तो शहरी विकास मंत्रालय जो होते हैं ना, मंत्रालय के जो मिनिस्टर्स होते हैं, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी होती है उस स्टेट की चीफ सेक्रेटरी को बुला करके उसकी मीटिंग्स लेना चाहिए, उसकी कॉन्फ्रेंस लेनी चाहिए थी। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ में यहाँ का जो नगर निगम का जो कमिश्नर है उसको बुलाना चाहिए था, उसकी पूरी मीटिंग्स लेनी चाहिए थी। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब सारी जिम्मेदारी सरकार आज सब आपके सामने आप देख सकते हो। यहाँ अभी भी वाटर लॉगिंग है, इसमें अगर अभी भी वाटर लॉगिंग है। बोल रहे हैं कि 4 दिन में कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअली होता क्या है कि मेरे भाई जो हैं वो 3 यूपीएससी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। हम सिर्फ भाई लोगों के लिए आए हुए हैं और मैं 3 दिन से हूँ। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कहीं भी, हर न्यूज़ में या कहीं भी। मुझे न्यूज़ से वो नहीं है, मुझे ये चाहिए कि हम लोग अभी तक हैं, इनके लिए क्या है। अभी मुझे करंट लग जाए, यहाँ का लाइट चला जाए, अंधेरे में हम इस भाई को लेकर के रहेंगे। मैंने अपना भाई यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये देश का भविष्य है ना, यही कुछ करें। हम तो अनपढ़ आदमी है, मगर मैं कर्जे में लेकर के 2,60,000 रुपये दिया हूँ यहाँ पे। मेरा भाई यूपीएससी कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। मगर मेरे लिए क्या किया गया है यहाँ पे और कौन आदमी आया, सिर्फ बोलने से और करने से नहीं हो। इसमें राजनीति मत कीजिए, जो हमारे भाई लोग हैं कम से कम इनको बचाइए। बस जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सेंट्रल की पूरी जिम्मेदारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट को क्लास देनी चाहिए थी कि कैसे कर रहे हैं ये पूरा तरीके से और कम टाइम में कार्य करें। सबकी जिम्मेदारी है और सबकी जवाबदेही बनती है। लेकिन आज हम ओल्ड राजेंद्र नगर में जब पहुंचे तो यहाँ बारिश हो गई। बारिश के बाद जो हालात है वो आपके सामने है। अब आप खुद जज कीजिए कि किसकी गलती है, कितनी गलती है, कितना काम हुआ है। जो दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि हम लोग जो है जुट गए हैं काम में, तमाम जो एजेंसीज हैं वो काम में लगी हुई है, कितना काम हुआ है आपके सामने है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं और आप लगातार रिपोर्ट्स हमारी देख रहे हैं। कैमरा पर्सन कोयल के साथ अनुराधा तंवर, दिल्ली तक।